अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसी जर्नी शुरू करने जा रहे हैं जो आपके ट्रेडिंग के हर डिसीजन का रुख बदल देगी। ये जर्नी चार्ट से नहीं, आपके दिमाग से गुजरेगी। हर ट्रेड के पहले जो लड़खड़ाता है वो मार्केट का नहीं होता, वो आपके अंदर का होता है। आज से हम एक्सप्लोर करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के वो 7 राज जो हर कंसिस्टेंट ट्रेडर के दिल में होते हैं मगर जुबान पे कभी नहीं आते। इस सीरीज में हम बात करेंगे, सबसे पहले आपका दुश्मन कोई और नहीं, आपका अपना दिमाग होता है। कैसे वो आपको ओवर ट्रेड, पैनिक या रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ ले जाता है। फिर उन इमोशनल ट्रैप्स की बात होगी जिसमें हर ट्रेडर गिरता है, फोमो, डाउट, रिग्रेट, और उन ट्रैप से निकलने का रास्ता क्या है। हम देखेंगे कि अपनी पहचान को प्रॉफिट या लॉस से जोड़ना आपको अंदर से कमज़ोर कैसे करता है। आप सीखेंगे कि कैसे अपनी बुरी आदतों को ब्रेक करें और नए बिहेवियरल सिस्टम्स डेवलप करें। फिर बात होगी मेंटल क्लैरिटी की। क्या आप मार्केट से पहले मेडिटेशन, ब्रेथ वर्क और जर्नलिंग करते हैं? हम बताएंगे कि डिसिप्लिन एक स्किल है, टैलेंट नहीं, और कैसे आप अपने आप को डेली रीप्रोग्राम कर सकते हैं। और आखिर में, जब सब कुछ मार्केट के बाहर नहीं, आपके अंदर बदल जाए, तब आप जीतते हैं। तो अगर आप सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, खुद को मास्टर करना चाहते हैं, तो इस सीरीज का हर सेकंड आपको एक नई सोच देगा। जीत तब मिलती है जब ट्रेडर चार्ट के साथ साथ अपना अंदर भी समझ जाए। चलिए शुरू करते हैं मास्टरिंग ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सफर। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना दिमाग है। क्या आप जानते हैं कि ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ना तो मार्केट, ना ही कोई न्यूज़, और ना ही आपकी स्ट्रैटेजी। वो दुश्मन है आपका अपना दिमाग। एक बार एक नौजवान ट्रेडर था जिसने महीनों तक तकनीकी चार्ट्स और एनालिटिक्स सीखे। उसने RSI, MACD, बॉलिंजर बैंड सब रट लिए, लेकिन हर बार जब वो लाइव मार्केट में दाखिल होता, उसका हाथ कांपने लगता। एक बार उसने कहा, मुझे पता था ये गलत ट्रेड है, फिर भी मैंने ले ली। ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं, ये हजारों ट्रेडर्स की सच्चाई है। आपने भी कभी ना कभी ऐसा जरूर महसूस किया होगा। ट्रेडिंग एक नफसियाती जंग है, और इस जंग का मैदान सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, आपके अंदर है। ट्रेडिंग दिमाग का खेल है। ट्रेडिंग में कामयाबी का इन्हिसार आपकी तकनीकी नॉलेज पर नहीं, बल्कि इस पर है कि आप अपने जज्बातों को कितने अच्छी तरह से समझते और काबू में रखते हैं। क्या आपने कभी फोमो में आकर एंट्री ली है? क्या आपने नुकसान के बाद फौरन बदले की नीयत से दोबारा ट्रेड की? क्या आपने मुनाफा जल्दी लेकर बाद में पछतावा महसूस किया? ये सब ट्रेडिंग की नाकामी की निशानियां नहीं, ये अंदरूनी बेचैनी और कंट्रोल की कमी की निशानियां हैं। चार्ट से पहले खुद को समझो। कितने ही लोग हैं जो दिन रात मार्केट को पढ़ते हैं लेकिन खुद को कभी नहीं पढ़ते। वो RSI के ओवरबॉट सिग्नल्स देखते हैं लेकिन अपने खौफ के सिग्नल्स को नज़रअंदाज करते हैं। यहाँ एक सादा सी हकीकत है, अगर आप अपने दिमाग को नहीं समझते तो आप किसी भी मार्केट को कभी नहीं समझ सकेंगे। मार्केट आपको नहीं हराती, आप खुद को हराते हैं। नुकसान अक्सर चार्ट से नहीं होता, बल्कि फैसला करने के वक्त के जज्बात से होता है। जैसे ही मार्केट थोड़ी सी नीचे जाती है, बस जल्दी से बाहर निकलो, कहीं और ना गिर जाए। ये खौफ आपको बाहर निकालता है, ना कि कोई सिस्टम। वही गलतियां बार बार, आप शायद बार बार एक ही ट्रेडिंग गलती दोहराते हैं, जैसे जल्दी एंट्री लेना, देर से एग्जिट करना, पिछले नुकसान का बदला लेना। ये सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक ज़हनी पैटर्न है। तो हल क्या है? सबसे पहला कदम है अपने अंदर झांकना, अपने जज्बातों को पहचानना, उन्हें जज किए बगैर उन पर गौर करना, और फिर शऊरी तौर पर उनका जवाब तैयार करना। आखिरी मैसेज, ट्रेडिंग में कामयाब होना सिर्फ सिस्टम्स, सिग्नल्स या न्यूज़ की बात नहीं है। ये बात है अपने दिमाग के साथ ताल्लुक की। अगर आप इस दुश्मन यानी खुद को समझ जाएं, तो कोई भी मार्केट आपको शिकस्त नहीं दे सकती। याद रखिए, अगर आप अपने आप को हरा देते हैं तो मार्केट को कुछ करने की जरूरत नहीं। बाब 1, खौफ यानी फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। शहजाद एक नौजवान ट्रेडर है। एक दिन वो देखता है कि एक खास स्टॉक रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। पूरा सोशल मीडिया शोर मचा रहा है, बाय नाउ, डोंट मिस द रैली। शहजाद जल्दी जल्दी मोबाइल खोलता है, ट्रेड करता है, और 10 मिनट बाद स्टॉक गिरना शुरू हो जाता है। ये क्या था? ये था फोमो, यानी डर कि कहीं मौका हाथ से न निकल जाए। पिन पॉइंट हल, सेल्फ चेक पॉज। खुद से सवाल करो, क्या ये मेरी प्लानिंग का हिस्सा है या बस डर का रद्द-ए-अमल? ट्रेडिंग जर्नल,
हर बार जब आप फोमो फील करें, नोट करें क्या हुआ, क्यों हुआ और आपने क्या सीखा। माइंडफुल वेटिंग, अगर ट्रेन छूट गई तो अगला स्टेशन आने का इंतजार करें। बेहतरीन ट्रेड वो है जो आपका असली दिमाग ले, न कि घबराया हुआ दिल। बाब 2, बदले की ट्रेडिंग यानी रिवेंज ट्रेडिंग। हमजा ने अभी अभी एक बड़ा नुकसान लिया है। उसका दिल जल रहा है। वो कहता है, अब कुछ भी हो जाए, अगली ट्रेड में सब वापस लूंगा। वो फौरन अगली पोजीशन खोल देता है, बगैर एनालिसिस के, बगैर सिस्टम के। नतीजा, दूसरा नुकसान। रिवेंज ट्रेडिंग सिर्फ एक जज्बाती इंतकाम होता है, मार्केट से नहीं बल्कि अपने आप से। पिन पॉइंट हल, हर नुकसान के बाद 10 मिनट का वक्फा लें, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से दूर हो जाएं, अपने जज्बात लिखें, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। 5 गहरी सांसें लें, याद रखें कल का जख्म आज का फैसला नहीं करेगा। बाब 3, हद से ज्यादा एतमाद यानी ओवर कॉन्फिडेंस। जब आपको लगता है मैं अब समझ गया हूं, हर ट्रेड मेरी जेब में है। ये वो वक्त होता है जब आप ओवर ट्रेड करने लगते हैं, ज्यादा रिस्क लेते हैं और अपनी बाउंड्रीज तोड़ देते हैं। ये सुपर हीरो सिंड्रोम है, जब आप खुद को नाकाबिले शिकस्त समझने लगते हैं। पिन पॉइंट हल, रिस्क कैप रूल, पहले से रिस्क की हद मुकर्रर करें, जैसे एक दिन में 2% से ज्यादा का नुकसान बर्दाश्त नहीं। अकाउंटेबिलिटी बडी, कोई दोस्त या कोच जो आपकी ओवर कॉन्फिडेंस पकड़ सके। रिटर्न टू प्लान, रोज रात को अपनी पिछली ट्रेड्स का तज्जिया करें, क्या मैं अपने प्लान से हट रहा हूं। बाब 4, पछतावा यानी रिग्रेट, सभी ने एक ट्रेड ली, वक्त से पहले निकल गई और स्टॉक ऊपर चला गया। अब वो बार बार चार्ट को देख रही है और कह रही है, मुझे थोड़ा सा सब्र करना चाहिए था। रिग्रेट हमें अपने हाल से जुदा करके माजी में कैद कर देता है। पिन पॉइंट हल, पोस्ट ट्रेड रिफ्लेक्शन, हर ट्रेड के बाद सवाल लिखें, क्या ये मेरी हिकमत अमली का हिस्सा था, क्या मैं जज्बात से निकला या सिस्टम से। फॉरगिवनेस लॉग, अपने आप को माफ करना सीखें, हर ट्रेडर गलतियां करता है। जूम आउट, एक ट्रेड जिंदगी का फैसला नहीं होती, आपका सफर तवील है। 5, खुद को सैबोटाज करने का चक्कर, कुछ लोग रोज वही गलतियां दोहराते हैं, हालांकि उन्हें मालूम है वो गलत हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अंदरूनी जहनी प्रोग्रामिंग वैसी ही है। जैसे, अगर मैं ट्रेड न करूं तो मैं नाकाम हूं, अगर नुकसान हुआ तो मैं बेकार हूं। पिन पॉइंट हल, सेल्फ ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट, खुद पर नजर रखें बगैर शर्मिंदगी के। राइट ट्रिगर्स, कौन सी कैफियत में आप इम्पल्सिव बनते हैं, डर, थकन, बेजारी। आइडेंटिटी शिफ्ट, खुद को कहें मैं एक सीखने वाला ट्रेडर हूं, मैं जज्बात से नहीं असूल से फैसले लेता हूं। आखिरी पैगाम, ट्रेडिंग इज एन इनर जर्नी। ट्रेडिंग सिर्फ मार्केट का तज्जिया नहीं बल्कि अपने अंदर के शोर को संभालने का फन है। जब तक आप जज्बाती ट्रिगर्स को पहचानना, समझना और उन पर काबू पाना नहीं सीखेंगे, तब तक हर बेहतरीन चार्ट भी आपके खिलाफ हो सकता है। मार्केट को हराना मुमकिन है, लेकिन उससे पहले आपको खुद को जीतना होगा। आइडेंटिटी क्राइसिस इन ट्रेडिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि एक हार आपको अंदर से क्यों तोड़ देती है? एक लूजिंग ट्रेड क्यों लगता है जैसे आप नाकाम इंसान हैं? और एक विनिंग ट्रेड के बाद आपको क्यों लगता है कि आप मार्केट के मास्टर बन चुके हैं? ये सब इसलिए है क्योंकि हम में से अक्सर लोग अनजाने में अपनी खुद की शनाख्त को अपने ट्रेडिंग के नतायज से जोड़ बैठते हैं। अगर मैं जीता तो मैं कामयाब हूँ, अगर हारा तो मैं नाकाम हूँ। यही है वो खतरनाक जाल जिसमें हजारों नहीं, लाखों नए ट्रेडर्स रोज फंस रहे हैं। मिसाल के तौर पर, अहमद एक नया ट्रेडर है। 2 महीने उसने मुसलसल प्रॉफिट कमाया। अब वो खुद को ट्रेडिंग का माहिर समझने लगा। फिर अचानक एक महीना आया और वो लगातार हारता गया। नतीजा, उसका एतमाद टूट गया। उसने खुद को फेलियर मान लिया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी कद्र कीमत को अपने नताइज से मशरूत कर दिया था। मार्केट आईना है, उस्ताद नहीं। जब आप हर ट्रेड के बाद अपने जज्बात को अलाउ करते हैं कि वो आपकी इज्जत नफ्स का फैसला करें, तो आप दरअसल ट्रेडिंग नहीं कर रहे, बल्कि एक जज्बाती झूले में झूल रहे हैं। हर जीत पर आप उड़ते हैं, हर हार पर आप बिखरते हैं। इसका मतलब है कि मार्केट आपको कंट्रोल कर रही है, ना कि आप मार्केट को। हल कहाँ है? अपनी पहचान को अंदर से मजबूत बनाएं। एक्सटर्नल आइडेंटिटी वर्सेस इंटरनल आइडेंटिटी।
बाहर की शनाख्त कहती है कि अगर मैं पैसा बना रहा हूँ तो मैं अच्छा ट्रेडर हूँ। अंदर की शनाख्त कहती है कि अगर मैं अपने सिस्टम, उसूल और डिसिप्लिन पर चल रहा हूँ तो मैं कामयाब हूँ, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। प्रोसेस फोकस्ड माइंडसेट। सवाल ये नहीं है कि आज कितना कमाया, सवाल ये होना चाहिए कि क्या मैंने अपने प्लान को फॉलो किया, क्या मैंने बगैर जज्बात के अपने सिस्टम के मुताबिक फैसला लिया। याद रखें, हर जीत सीखने का मौका है और हर हार भी सीखने का मौका है। सेल्फ रिफ्लेक्शन रूटीन। हर दिन के आखिर में खुद से पूछें, आज मैंने कैसा महसूस किया? किस ट्रेड पर जज्बात ने मेरी सोच पर असर डाला? क्या मैंने रिजल्ट को खुद पर हावी होने दिया? ये सवालात आसान लगते हैं, लेकिन यही वो आईना है जो आपको अपना असल चेहरा दिखाते हैं। आखिरी पैगाम, याद रखें कि आप अपने ट्रेड्स नहीं हैं। आप एक इंसान हैं जो सीख रहा है, बेहतर हो रहा है। जिस दिन आपने अपने आप को बाजार के नताइज से अलग देखना सीख लिया, उसी दिन आप सिर्फ पैसा नहीं कमाएंगे, बल्कि अंदर से आज़ाद भी हो जाएंगे। आपने कभी दिल में पक्का इरादा किया हो कि आज जज्बाती होकर ट्रेड नहीं लूंगा, मगर जैसे ही मार्केट खुलती है, दिल में बेचैनी, दिमाग में जल्दबाजी और हाथ रिवेंज ट्रेड पर? अगर आप ऐसा बार बार कर रहे हैं, तो मसला आपकी मेहनत या नीयत में नहीं है, बल्कि आपके रवैये के अंदाज में है। ट्रेडिंग एक ज़हनी खेल है, और इस खेल में सबसे बड़ा हथियार होता है आदत। यही आदत अगर सही हो तो आपको कामयाब बनाती है, और अगर गलत तो हर बार पीछे धकेलती है। पहला मरहला, पहचान यानी अवेयरनेस। सबसे पहला काम यह है कि अपनी गलती को पहचाना जाए, बगैर शर्मिंदा हुए। मिसाल, अली जब नुकसान करता है तो फौरन एक और ट्रेड लेता है कि पिछला पूरा करना है, मगर अक्सर दूसरा नुकसान पहले से भी बड़ा होता है। हल, हर ट्रेड के बाद खुद से ये सवाल करें, मैंने ये फैसला क्यों लिया? क्या मैं प्लान के मुताबिक जा रहा था या बस जल्दबाजी कर गया? दिन के आखिर में छोटा सा नोट बनाएं, मेरी आज की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? जब आप बार बार अपनी ही कमजोरी को पहचानना शुरू करते हैं, तो वो कमजोरी ताकत में बदलना शुरू हो जाती है। दूसरा मरहला, रोकना यानी इंटरप्शन। गलती को पहचानने के बाद अगला कदम है उसे वक्त पर रोकना। मिसाल, साग जैसे ही देखता है कि मार्केट में कोई मौका निकल गया, फौरन जल्दबाजी में अगले ट्रेड पर कूद जाता है। हल, जैसे ही दिल में बेचैनी आए, बास 3 कदम उठाएं। 1. स्क्रीन से हट जाएं, सिर्फ 30 सेकंड के लिए। 2. 3 गहरी सांसें लें। 3. खुद से पूछें, क्या मैं सोचकर फैसला ले रहा हूं या बस घबराहट में? ये छोटा सा वक्फा आपकी बड़ी गलती को रोक सकता है। तीसरा मरहला, नया रवैया यानी रिप्लेसमेंट। अब सिर्फ गलती को रोक देना काफ़ी नहीं, इसकी जगह एक नया बेहतर रवैया भी बनाना ज़रूरी है। मिसाल, सारा अगर कोई मौका मिस कर दे तो वो घबरा जाती है और जल्दी से कोई भी फैसला ले लेती है। अब वो क्या करती है? वो लिखती है, जो मौका गया वो गया, अगला मौका मेरे सब्र का इनाम होगा। फिर 5 मिनट वॉक करती है ताकि दिमाग पुरसकून हो जाए। आप क्या कर सकते हैं? हर बार जब दिल में बेचैनी हो, खुद से कहें, मैं पुरसकून हूँ, मैं प्लान पर कायम रहूँगा। सुबह उठ के इन जुमलों को दोहराएं। रात को उन लम्हों को याद करें जब आपने खुद पर काबू पाया। इजाफी मशवरे, अपनी आदतें बदलने के आसान तरीके। 1. रोज़ाना की डायरी। हर ट्रेड के बाद लिखें, मैंने कैसा महसूस किया? क्या ये सही फैसला था या बस जल्दबाजी? 2. सांस लेने का वक्फा। जब जज्बात काबू से बाहर हों तो आंखें बंद करें। 3 गहरी सांसें लें। आहिस्ता से कहें, मैं नतीजा नहीं अपने अमल पर तवज्जो दूंगा। 3. हफ्तेवार जायजा। हर हफ्ते खुद से पूछें, मैंने किस गलती को बार बार दोहराया? क्या मैंने इसे रोका? अगली बार क्या बेहतर करूंगा? आखिरी पैगाम, याद रखें, मार्केट आपकी दुश्मन नहीं है, आपका बेकाबू रवैया वही आपकी सबसे बड़ी रुकावट है।
जब आप हर बार एक गलती को पहचानकर खुद को वक्त पर रोक लेते हैं और एक बेहतर फैसला लेते हैं, तो आपका दिमाग एक नया रास्ता बनाता है और वही नया रास्ता आपको एक समझदार, मुस्तकिल और कामयाब ट्रेडर बनाता है। जरा तसव्वुर करें, मार्केट खुल रही है, चार्ट्स तेजी से ऊपर नीचे हो रहे हैं, मोबाइल की आवाजें आ रही हैं और आपके दिमाग में शोर है। कल के नुकसान का दुख, आज के फायदे की उम्मीद और ये डर के कहीं मौका छिन न जाए। अब सवाल ये है कि क्या इस हालत में आप सही फैसला कर सकते हैं? अगर दिमाग परेशान हो तो फिर आपका हर फैसला भी गलत हो सकता है। साफ दिमाग बराबर अच्छा फैसला, शोर वाला दिमाग बराबर नुकसान। हिस्सा 1, ज़हनी सुकून क्यों ज़रूरी है? ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट देखने का नाम नहीं है, ये असल में फैसला लेने का खेल है और फैसला हम दिमाग से करते हैं। अगर दिमाग में कल के नुकसान का दुख है, आज के फायदे का लालच है या किसी और को देखकर हसद हो रहा है, तो फैसला कभी भी सुकून वाला नहीं होगा। हिस्सा 2, दिमाग को ठंडा कैसे करें, सांस और सुकून। मार्केट शुरू होने से पहले सिर्फ 5 मिनट का दिमागी आराम आपकी पूरी दिन की कारकर्दगी बदल सकता है। आसान सांस लेने की मश्क। किसी खामोश जगह बैठ जाएं, आंखें बंद करें, 5 गहरी सांसें लें। हर सांस के साथ दिल में कहें, मैं पुरसुकून हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं सिर्फ नतीजे का गुलाम नहीं। ये अमल दिमाग को ठंडा करता है और घबराहट को ख़त्म करता है। हिस्सा 3, जर्नल लिखना, दिमाग से बोझ उतारना। मार्केट खुलने से पहले एक छोटा सा नोटबुक खोलें और 3 सवालात लिखें। आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ? क्या कोई ऐसी सोच है जो मुझे परेशान कर रही है? आज मेरा मकसद क्या है, फ़ायदा या डिसिप्लिन? जब आप दिल की बात लिख देते हैं तो दिमाग हल्का हो जाता है। हिस्सा 4, मार्केट से पहले की तैयारी, 5 आसान कदम। प्रोफेशनल ट्रेडर्स सिर्फ चार्ट नहीं देखते, वो अपने दिमाग को पहले तैयार करते हैं। चेकलिस्ट। स्टेप 1, 3 मिनट की खामोशी, मोबाइल बंद करें, शोर से दूर जाएं, 3 मिनट बस खामोश बैठें। स्टेप 2, यकीन दिलाना, एफर्मेशन, आंखें बंद करें और 3 बार कहें, मैं अपने उसूलों का वफादार हूँ, नतीजा मेरे हाथ में नहीं। स्टेप 3, खुद से सवाल, अपने दिल में झांकें, क्या मैं खुश होकर जल्दबाजी में आ रहा हूँ? क्या किसी की कामयाबी देखकर जल रहा हूँ? क्या कल का नुकसान आज के फैसले पर असर डाल रहा है? अगर जवाब हाँ है तो अभी ट्रेड मत लें। स्टेप 4, तसव्वुर करें, विजुअलाइजेशन, आंखें बंद करें और सोचें, आज क्या प्लान है? अगर मौका छिन गया तो क्या मैं घबरा जाऊंगा? अगर नुकसान हो गया तो मैं कैसे सुकून में रहूंगा? ये तसव्वुर आपको जज्बाती लम्हे में संभालने की ताकत देता है। स्टेप 5, जिस्मानी यकीन, एंकर, अपना हाथ सीने पर रखें और कहें, मैं तैयार हूँ, मैं पुरसुकून हूँ, मैं होश में हूँ। हिस्सा 5, ये सब करने से क्या फ़र्क पड़ता है? जब आप ये रोज़ाना की तैयारी करते हैं तो आप घबराहट में फैसले नहीं करते, जल्द में गलत एंट्री नहीं लेते, फ़ायदे और नुकसान के दरमियान तवाज़ुन रखना सीखते हैं, मार्केट को कंट्रोल नहीं करते, बस समझदारी से जवाब देते हैं। ट्रेडिंग काबू पाने का खेल नहीं है, ये सब्र का खेल है। आखिरी पैगाम, अगर आप मार्केट में छलांग लगाने से पहले अपना दिमाग साफ नहीं करते तो मार्केट आपको डुबा देगा, लेकिन अगर आपने दिमाग को पहले पुरसुकून कर लिया तो आप हर तूफान से बच जाएंगे। चार्ट दिमाग देखता है, लेकिन फैसला सिर्फ वही दिमाग करता है जो खामोश हो। लिहाजा आज से तय करें, पहले दिमाग संभालें, फिर मार्केट संभालें। डिसिप्लिन टैलेंट नहीं, एक सीखने वाली ताकत है। क्या आपने कभी खुद से ये कहा है, मेरे में सब्र नहीं है, मैं डिसिप्लिन वाला बंदा नहीं हूं, मैं हर बार बिखर जाता हूं? तो याद रखें, ये अल्फाज सिर्फ जुमले नहीं होते, ये आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग में सच बन जाते हैं। डिसिप्लिन कोई कुदरती सलाहियत नहीं, ये एक बनाई जाने वाली आदत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं ताकि आप अपने अंदर डिसिप्लिन, सब्र और मुसलसल बेहतरी पैदा कर सकें। सबसे बड़ी गलती, सोच को हल्का समझना। हम जो अपने बारे में सोचते हैं वही हम बनने लगते हैं। अगर आप खुद को बार बार कहें कि मैं कमज़ोर हूँ, मेरी आदत ही खराब है, मैं तो कभी सीख नहीं पाऊंगा, तो दिमाग यही मान लेता है। आपके अल्फाज आपके दिमाग के हुक्मनामे होते हैं। सेल्फ टॉक, अपने आप से क्या कहते हो? हर इंसान दिन में सैकड़ों बार अपने आप से बात करता है, मगर अफसोस ज़्यादातर लोग खुद से सिर्फ मनफी बातें करते हैं। मिसाल, अली को हर बार नुकसान होता है तो वो खुद से कहता है, मैं हमेशा बेवकूफ़ी करता हूँ। थोड़ी देर बाद वही बेवकूफ़ी दोहरा देता है। क्यों? क्योंकि उसने खुद को पहले ही इस रोल में डाल दिया। रीप्रोग्रामिंग, नया सोच, नया निज़ाम। दिमाग को रीप्रोग्राम कैसे किया जाए? सीधी सी बात है, दोबारा, बार बार, नरमी से।
दिमाग को ताकत से नहीं, मोहब्बत, यकीन और तकरार से बदला जाता है। स्टेप 1, पॉजिटिव सेल्फ टॉक लिखना। रोज सुबह खुद से ये बातें दोहराएं। मैं सीखने वाला इंसान हूँ, मैं अपने जज्बात पर काबू पा सकता हूँ, मेरी हार मेरा सबक है, ना कि मेरी पहचान। ये जुमले सिर्फ अल्फाज नहीं, ये बीज हैं जो आपके दिमाग में लगते हैं। स्टेप 2, एफर्मेशंस, रोज का वजीफा। आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखें और कहें, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ, मैं खुद पर यकीन रखता हूँ, मैं अपने फैसलों का जिम्मेदार हूँ। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, मगर याद रखें, दिमाग वही सुनता है जो बार बार सुनाया जाए। स्टेप 3, रूटीन बनाना। डिसिप्लिन बिना रूटीन के नहीं आता। रूटीन आपके दिन को सीधा रखती है, जैसे एक रेल पटरी को। छोटे कामों से शुरू करें। हर दिन एक ही वक्त पर चार्ट देखना, हर नुकसान के बाद 2 मिनट सांस लेना, हर हफ्ते एक बार अपनी ट्रेडिंग जर्नल का जायजा लेना। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको एक बड़ा नज़्म और ज़ब्त वाला इंसान बनाती हैं। रिलेटेबल एग्जाम्पल्स, तुम जैसे ही लोग। आदमी, रेहान रोज जल्दबाजी से ट्रेड करता था, अब वो हर सुबह 3 लाइनें लिखता है। मेरा सुकून मेरी ताकत है, मार्केट कहीं नहीं भाग रही, मैं खुद पर काबू रखता हूँ। 3 हफ्ते बाद उसके फैसले बेहतर हो गए। महिला, फातिमा को हार का बहुत दुख होता था, अब वो हर नुकसान के बाद एक चाय बनाती है, 5 मिनट बैठती है और खुद से कहती है, ये एक सबक था और मैं आगे बढ़ रही हूँ। ये सब क्यों काम करता है? क्योंकि आपका दिमाग आदत का गुलाम है। जब आप इसे नया रास्ता बार बार दिखाते हैं, तो वो पुरानी सोच को छोड़कर नया निज़ाम अपनाने लगता है। डिसिप्लिन जीतने का रास्ता नहीं, मुसलसल सीखने और संभलने का रास्ता है। आखिरी पैगाम, अगर आप अपने आप को कमज़ोर, नातजुर्बाकार या बदकिस्मत कहते रहेंगे, तो आपका दिमाग आपको वैसा ही बना देगा। मगर अगर आप आज से सिर्फ 3 बातें रोज़ कहें, मैं सीखने वाला हूँ, मैं खुद पर काबू रख सकता हूँ, मैं डिसिप्लिन को अपनी ताकत बनाऊंगा, तो आपकी जिंदगी, आपकी ट्रेडिंग और सबसे बढ़कर आपकी खुद ही बदल जाएगी। असल फतह, जब आप खुद को जीत लेते हैं। इंट्रो, सब कुछ मार्केट में नहीं छुपा होता। अक्सर लोग समझते हैं कि कामयाब ट्रेडर बनने के लिए बेहतरीन चार्ट पढ़ने आना चाहिए, बेहतरीन एंट्री पॉइंट ढूंढने होंगे और दूसरों से ज़्यादा सीखना होगा। लेकिन सच ये है, ट्रेडिंग में असल मास्टरी बाहर नहीं, अंदर होती है। मार्केट कभी आपको तबाह नहीं करती, आपके खुद के जज्बात, खौफ, लालच और जल्दबाजी ही वो तूफान हैं जो आपको बहा ले जाते हैं। पार्ट 1, अपने आप से पहला सवाल। कामयाब ट्रेडर बनने से पहले अपने आप से एक सवाल ज़रूर करें कि क्या मैं खुद को अच्छी तरह जानता हूँ? क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि आप कब घबराते हैं, आप कब लालची हो जाते हैं, आप कब जल्दबाज हो जाते हैं, आप कब हार मान लेते हैं, तब तक आप मार्केट को नहीं जीत सकते। पार्ट 2, ट्रेडिंग नहीं, आपका बात है। ट्रेडिंग में जो असल सफ़र होता है वो चार्ट से ज़्यादा अंदर का सफ़र होता है। हर बार जब आप नुकसान बर्दाश्त करते हैं, वो सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं, बल्कि सब्र का इम्तहान भी होता है। हर बार जब आप खुद को रोक लेते हैं, तो वो सिर्फ एक फ़ैसला नहीं, बल्कि अंदर की ताकत का सबूत होता है। मार्केट आपकी हालत नहीं देखती, वो सिर्फ आपका रवैया देखती है। पार्ट 3, अंदर का दुश्मन सबसे बड़ा होता है। आपका असल मुकाबला किसी और ट्रेडर से नहीं है, ना ही मार्केट से है। आपका मुकाबला सिर्फ अपने पुराने आप से है, उस आप से जो हर बार घबरा जाता है, जो जल्दी फैसला करता है, जो अपने उसूल भूल जाता है। जब आप अपने अंदर के दुश्मन को हरा देते हैं, तब दुनिया का कोई बाजार आपको तोड़ नहीं सकता। पार्ट 4, ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब आप हार मानने के बजाय सीखने का फैसला करते हैं। आप शोर के बीच खामोशी चुनते हैं, आप नतीजे के पीछे भागने के बजाय अमल को अपनाते हैं। ट्रेडिंग में आपको सबसे पहले अपने अंदर का माहौल ठीक करना होता है, ताकि बाहर की मार्केट आपको ना हिला सके। फाइनल मैसेज, अगर आपने अपने आप को समझ लिया, तो आपको कोई हार, कोई नुकसान, कोई घबराहट तोड़ नहीं सकती, क्योंकि तब आप जानते हैं कि मार्केट में हारना खुद को हार देना नहीं होता। पावरफुल क्लोजिंग कोट, असल कामयाबी तब होती है जब आप वो इंसान बन जाएं जिसे मार्केट ना हरा सके, ना बहका सके। कॉल टू सोल,
आज से फैसला करें कि आप अपनी असल कमज़ोरी को पहचानेंगे, उस पर काम करेंगे और हर दिन एक बेहतर इंसान, एक बेहतर ट्रेडर बनेंगे। क्योंकि जब आप खुद को जीत लेते हैं तो हर बाजार आपके लिए आसान हो जाता है।